नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। वैसे तो वर्ल्ड कप के दौरान बहुत सारे पाकिस्तानी जो पूर्व खिलाड़ी थे, उनके बहुत सारे बयान आए टीम इंडिया को लेके, वर्ल्ड कप को लेके। बहुत सारे बयान वायरल भी हुए। कुछ आपको लग रहे थे कि न्यूट्रल हैं, कुछ इंडिया के पक्ष में दिखे, कुछ इंडिया के बिल्कुल खिलाफ दिखे, कुछ ने तो बिल्कुल ही क्या कहूँ मैं, ऐसे बयान दिए कि जो गैर ज़रूरी थे। लेकिन अब एक बयान काफी वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है एक्चुअली, शाहिद अफरीदी का। जब वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तब उन्होंने वो बयान दिया था और अब वो काफी वायरल भी हो रहा है। पूरी खबर का मजमून क्या है वो आपको समझा देते हैं। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी चल रही थी, तब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने लाइव टीवी पर एक बयान दिया था। मतलब जब टीम इंडिया बैटिंग कर रही थी, तो डेफिनेटली वो वहां पर एक टीवी चैनल पर एक लाइव शो में बैठे हुए थे डिस्कशन के लिए, जैसे आमतौर पे होता है। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लेकर कहा था कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आपको मरवा देता है। देखिए, शाहिद अफरीदी किसी भी टीम के खिलाड़ी हों, वो गैर ज़रूरी है। ज़रूरी है कि उनकी लाइन जो उन्होंने बोली वो अंडरलाइन करने लायक है। ओवर कॉन्फिडेंस, जब आप लगातार जीत रहे होते हैं, लगातार चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, तब मन में कई बार आ जाता है, हो ही जाएगा। टीम इंडिया को फाइनल में मिली हार के बाद पाकिस्तान के इस पूर्व क्रिकेटर का ये कमेंट अब खूब वायरल हो रहा है। शाहिद अफरीदी ने यह बात पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल समा टीवी पर एक डिबेट के दौरान कही। यहाँ उनके साथ पैनल में मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान भारतीय पारी जब पहले पावर प्ले में संघर्ष कर रही थी, तब अफरीदी ने भारतीय बल्लेबाजों को टारगेट किया था। शुभमन गिल की लापरवाही भरा शॉट, रोहित शर्मा का गैर जरूरी शॉट पर आउट होना और शाहिद अफरीदी का यह बयान तब आया था। हमें सबको पता है कि अ, जिस तरीके की उम्मीद शुभमन गिल से एक युवा होने के नाते की जा रही थी या की जा रही है, जिस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स उनमें दिखे हैं, जितनी प्रॉमिसिंग इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, उससे लग रहा था कि ये अ, वो फाइनल का प्रेशर था वर्ल्ड कप का, क्योंकि पहली बार वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, पहली बार वर्ल्ड कप का वो फाइनल मैच खेल रहे थे। या वो आप कह सकते हैं कि एक तजर्बे वाली बात भी होती है, क्योंकि बाकी जितने प्लेयर्स हैं, आप रोहित देखें, विराट देखें, केएल देखें, बहुत लंबे समय से अलग-अलग परिस्थितियों में खेल रहे हैं। खैर, शाहिद अफरीदी को उस शॉट में कमी लगी। इसके अलावा जो कप्तान रोहित शर्मा ने खेला, क्योंकि जिस ओवर में वो धनाधन मार रहे थे और आउट हुए हैं, उसमें ऑलरेडी 10-12 रन आ चुके थे। तो इतनी का आपको एवरेज रखनी होती है। पावर प्ले में अगर 10 ओवर में आप 100 चाहते हैं कि अगर 10 आ गए, तो अब थोड़ा टिक के खेला जाए, पर मैक्सवेल ने उनको फंसा लिया और वो वहां पे आउट हो गए। तो यहाँ पे ये शाहिद अफरीदी का कहना है। जब टीम इंडिया ने मैच के 11वें ओवर में श्रेयस अय्यर के रूप में अपना तीसरा विकेट गंवाया, वो एक, मतलब मैं खुद नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने बैक टू बैक 2 शतक भी मारे हैं, जिन्होंने बहुत रिकॉर्ड लंबे-लंबे छक्के भी मारे हैं, सबसे ज़्यादा छक्के भी मारे हैं, और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ठीक है, रोहित चले गए, शुभमन चले गए, श्रेयस तो डेफिनिटली रुकेंगे, वो उस मैच्योरिटी के साथ खेलते हैं। तब शाहिद अफरीदी से एंकर ने पूछा कि क्या ये बड़ी गेम का प्रेशर है, जब श्रेयस अय्यर आउट हुए। इस पर अफरीदी ने कहा, नहीं, ये बड़े गेम का प्रेशर नहीं है, इनमें आत्मविश्वास है। ये पले बड़े ही ऐसे क्राउड के सामने हैं, डेफिनेटली ऐसे ही क्राउड के सामने हमेशा खेलते रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी तरह से दबाव आधारित होता है। यहाँ तो इन्हें पता है कि जब आप लगातार मैच जीतते हैं, तब आप अति आत्मविश्वासी भी हो जाते हैं। ये चीज आपको मरवा देती है, क्योंकि जिन गेंदों पर ये आउट हुए हैं, ये विकेट देने वाली गेंद बिल्कुल नहीं थी। लगा तो ऐसा भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का जो अटैक है वो कैसा है, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे मैच से एक दिन पहले भी, कि अब वो अटैक नहीं रह गया ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी का, उतना घातक नहीं है जितना हुआ करता था। लेकिन फिर भी, और जिन गेंदों पे आउट हुए हैं, जैसे कि सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कोई क्रिकेट के एक्सपर्ट नहीं है, कि वो गेंद विकेट देने वाली नहीं थी।
उस पे रुका जा सकता था, उस पे सिंगल लेके आगे बढ़ा जा सकता था, मतलब अवॉइड की जा सकती थी। वो क्योंकि एक आप फाइनल खेल रहे हो ना, आप ये भी तो देखो, ये कोई आम मैच नहीं है लीग का। चलिए, जब टीम इंडिया ने हम आपको बताया कि वो बड़े गेम के प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे कि ये विकेट देने वाली बातें नहीं थी। अब ये उनका बयान काफ़ी वायरल भी हो रहा है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में अपने शुरुआती 3 विकेट जल्दी गँवाने के बाद दबाव में दिखी भी थी और पहले पावर प्ले के बाद विराट कोहली और केएल राहुल का जो वो धीमा सफ़र रहा, वो भी एक चर्चा का विषय रहा क्योंकि आम तौर पर कोच द्वारा ग्राउंड पे मैसेज भेज दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है। और हैरानी की बात है कि 11वें ओवर से 40वें ओवर के बीच चौके ही 2 आए सिर्फ। तमाम बड़े बल्लेबाज मौजूद थे, आते रहे, जाते रहे। और वो भी नहीं है, जब विराट कोहली क्रीज पे हो तो एक उम्मीद ज़रूर रहती है कि ये ऐसा खिलाड़ी है जो भाग के रन लेने में इनके जैसा खिलाड़ी मैंने पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा है। जितनी तेज़ी से कोहली भागते हैं शॉट मारने के बाद, अगर सामने वाला खिलाड़ी अच्छा है साथ देने वाला, तो वो 2 की जगह 3 रन भी ले सकते हैं। क्योंकि कोहली की फ़िटनेस, कोहली की रनिंग, मैंने सच कह रहा हूँ, अपने लाइफ़ टाइम में क्रिकेट में ऐसी नहीं देखी है। मैं जब भी उनको भागते देखो ऐसा लगता है कोई चीता दौड़ रहा है। लेकिन वहाँ भी ठीक है, चौके-छक्के नहीं भी आ रहे थे, तो कम से कम सिंगल्स के साथ रोटेशन चलती रहनी चाहिए थी। वो होता रहना चाहिए था और वही प्रेशर को रिलीज़ करता है और फिर आप बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। लेकिन वो भी नहीं होता दिखा, बहुत धीमा रहा और यही कप्तान रोहित शर्मा ने कहा भी कि अगर हमारे अ, रन और होते 30-40, उन्होंने क्या, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यही कहा, तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। फिलहाल ऐसे बहुत सारे कमेंट, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ और भी सामने आएँगे। हालाँकि हमने एक चीज़ और देखी थी कि शोएब मलिक जो पूर्व कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा था कि उनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान में से भारत और ऑस्ट्रेलिया में से ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा एज है। उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मैं अंडरलाइन करता हूँ। उन्होंने कहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल्स के प्रेशर को हैंडल करना जानती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। फाइनल के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वो जानती हैं और वो उन्होंने की थी, हमने खबर चलाई भी थी, आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा और तब हमने कहा भी था, यार क्या बोल रहे हैं, जीतेगी तो इंडिया ही। खैर, वो एक खेल है, खेल में हार-जीत चलती है, लेकिन ये पॉइंट्स जो अंडरलाइन हो रहे हैं, ये मुझे लगता है आने वाले समय में टीम के लिए काम आएँगे हमारे, यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि अभी उन्होंने ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने हैं, टी20 वर्ल्ड कप खेलने हैं, टेस्ट चैंपियनशिप्स खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और फिर 2027 में वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भी जाना है। तो उनके लिए भी ये ठीक रहेगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि क्या यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस की झलक आपको भी नज़र आई है? वो आप ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।